ओके। कल हमने मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन जो कि थी डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल एस एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये पढ़ी थी। आज हम लेंगे मैक्सवेल्स की सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल हेल्महोल्ट्ज की एनर्जी से निकालेंगे। जिसे कि हम F से दिखाते हैं। इसका मान होता है इसकी डेफिनेशन से F इक्वल्स टू U माइनस TS। किसी अनंत सूक्ष्म प्रक्रिया के लिए इस वेरिएबल में, इस पोटेंशियल में कितना चेंज होगा? डेल एफ इक्वल्स टू डेल यू माइनस टी डेल एस माइनस एस डेल टी। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। क्योंकि हमें पता है डेल यू इक्वल्स टू टी डेल एस माइनस पी डीवी। कल हमने पढ़ा था ये ऊष्मागति के पहले और दूसरे नियम से। ये इक्वेशन 3 आई है। इक्वेशन 3 से मान 2 में रख देंगे तो हमें मिलेगा डेल एफ इक्वल्स टू टी डेल एस माइनस पी डीवी माइनस टी डेल एस माइनस एस टी। ये हमने यहाँ पर डेल यू का मान रख दिया। टी डी एस से टी डी एस कैंसिल, हमारे पास आ गया डेल एफ इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डेल टी। इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से हम देखें तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वॉल्यूम V और टेम्परेचर T का फलन है, फंक्शन है। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब हम इन दोनों थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेंगे, स्वतंत्र ले लेंगे, और बाकी रिमेनिंग 2 प्रेशर एंड एंट्रोपी जो है वो इन पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 को से जो हमें प्राप्त हुई, सॉरी इक्वेशन 4, डेल एफ इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी माइनस एस डेल टी को टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम के सापेक्ष अवकलित करने पर, ये हमारी इक्वेशन 4 है। तो नियत ताप पर, नियत ताप T पर इक्वेशन 4 को आयतन V के सापेक्ष अवकलित करने पर तो हमें मिल जाएगा डेल एफ अपॉन डेल V at constant temperature equals to माइनस पी, और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल टी चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0। तो हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। सिमिलरली
Differentiating equation 4 again. With respect to temperature T at constant volume V, we get del F upon del P at constant volume is equals to कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये जीरो हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, हमारे पास आएगा यहाँ से माइनस एस, इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 को कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष अपलित करने पर नियर आयतन V पर इक्वेशन 5 को ताप T के सापेक्ष अवकलित करने पर क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वी, ये तो पहले से ही है, इसको हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल टी at constant volume, equation 7। इसी प्रकार इक्वेशन 6 को नियत ताप पर आयतन के सापेक्ष अवकलित करने पर तो हमारे पास है नियत ताप T पर इक्वेशन 6 को आयतन V के सापेक्ष अवकलित करने पर, डिफरेंशिएट करने पर इक्वेशन 6 थी, हम करेंगे नियत ताप पर वॉल्यूम के सापेक्ष इसको फल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इक्वेशन 8। चूंकि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी परफेक्ट डिफरेंशियल है, अतः सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन का क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात पहले चाहे वॉल्यूम के सापेक्ष करें या टेम्परेचर के सापेक्ष करें, रिजल्ट समान रहेगा। यह हमने पहले वॉल्यूम फिर टेम्परेचर लिया, यहाँ पर पहले टेम्परेचर लिया फिर वॉल्यूम लिया है, ऑर्डर इसमें हमने पलट दिया है, विपरीत क्रम में किया है। तो इक्वेशन 6 और 7 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, therefore right hand side of
सॉरी ये आएगा 7 और ये 8। Therefore, right hand side of equation 7 and 8 ये भी बराबर होंगे। हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कहलाती है मैक्सवेल्स की सेकेंड इक्वेशन, जहां पर चारों थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, उनके बीच का रिलेशन है। ये कहलाती है मैक्सवेल्स की सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से ली है। मैक्सवेल्स की तीसरी इक्वेशन के लिए हम थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल एंथैल्पी का यूज करेंगे। जिसे कि हम H से प्रदर्शित करते हैं। एंथैल्पी को हम कुल ऊर्जा भी कहते हैं। किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय थर्मोडायनामिक सिस्टम की टोटल एनर्जी या एंथैल्पी को हम निम्न सूत्र से परिभाषित करते हैं। H इक्वल्स टू U प्लस PV। U यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। किसी भी सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम लिख सकते हैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस P dV प्लस V डेल P। ऊष्मागति के पहले नियम से हमें पता है, इसका मान है डेल Q, तो हम लिख सकते हैं डेल H इक्वल्स टू डेल Q प्लस V dV। ऊष्मागति के दूसरे नियम से डेल Q का मान होता है T डेल S। Therefore, डेल H will be T डेल S प्लस V डेल P। इक्वेशन नंबर 2। हमने यहाँ क्या क्या किया? एंथैल्पी डेफिनेशन लिखी, उसको स्मॉल चेंजेस के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट किया, फिर ऊष्मागति के पहले नियम से डेल U प्लस P डेल V का मान रख दिया डेल Q, और उसके बाद ऊष्मागति के दूसरे नियम से हमने डेल Q का मान इससे रख दिया, तो हमें इक्वेशन 1 जो इस वाले फॉर्म में प्राप्त हुई। इक्वेशन 1 से यदि हम इसको देखें, अब एंथैल्पी जो है H, वो फंक्शन है एंट्रोपी और प्रेशर का। अर्थात हम एंट्रोपी और दाब P को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, स्वतंत्र चर लेंगे, और रिमेनिंग 2 वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जो बाकी रह गए दो वेरिएबल्स आयतन और ताप, क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, जो इन पर निर्भर करते हैं। इक्वेशन 2 को कांस्टेंट प्रेशर पर एंट्रोपी के सापेक्ष अवकलित करने पर तो हमारे पास आ जाएगा डेल H अपॉन डेल S एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी, कहां से आएंगे?
इक्वेशन 2 से हमें मिलेगा यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, चेंज इन प्रेशर, तो हमारे पास आ जाएगा P, इक्वेशन 3। इसी तरह से इक्वेशन 2 को कांस्टेंट एंट्रोपी पर प्रेशर P के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर तो हमारे को मिल जाएगा डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू, एंट्रोपी कांस्टेंट है इसका मान 0 तो हमारे पास आ जाएगा V वॉल्यूम। अब इक्वेशन 3 को कांस्टेंट एंट्रोपी पर प्रेशर के सापेक्ष अवकलित करेंगे। इक्वेशन 3 से डेल H अपॉन डेल S ये तुम्हारे पास सही है। अब इसको हम प्रेशर के सापेक्ष नियत एंट्रोपी पर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंट्रोपी, इक्वेशन 5। ये मिली हमें इक्वेशन 3 से। इसी तरह इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 को हम कांस्टेंट प्रेशर पर एंट्रोपी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन 4 हम पहले लिख लेते हैं। अब हम एंट्रोपी के सापेक्ष नियत दाब पर इसको अवकलित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल V अपॉन डेल S एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन नंबर 6। अब जैसे हमने पहले दो इक्वेशंस में किया, क्योंकि एंथैल्पी जो है H जो है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है, अर्थात सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता। द्वितीय अवकलन में अवकलन का क्रम का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इक्वेशन 5 और 6 से दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है। वहां पर पहले एंट्रोपी देन प्रेशर, यहाँ पर पहले प्रेशर देन एंट्रोपी। तो इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6। तो हमारे पास आ जाएगा डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू डेल V अपॉन डेल S एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन है। फिर हम देखें तो चारों थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। इनके मध्य का संबंध जो है, जो कि हमने एंथैल्पी से प्राप्त किया है, एंथैल्पी के परफेक्ट डिफरेंशियल वाले गुण को काम में लेते हुए, तो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कहलाती है। अब मैक्सवेल की लास्ट इक्वेशन, जो कि हम ऊष्मागतिकी विभव गिब्स फ्री एनर्जी से प्राप्त करते हैं। गिब्स की मुक्त ऊर्जा को हम G से दिखाते हैं। गिब्स की मुक्त ऊर्जा की परिभाषा से हम लिख सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू H माइनस Ts, इक्वेशन 1। H एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है। जहां H का मान हमें पता है, हमने पढ़ा है टोटल ऊर्जा,
इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 2 से हमारे इक्वेशन 1 पे रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा G equals to U plus PV minus PS। ये हमारे पास आ गया गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी सूक्ष्म प्रक्रिया के लिए, छोटी प्रक्रिया के लिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या परिवर्तन होता है पता पड़ जाएगा। तो लिख सकते हैं डेल G इक्वल्स टू डेल U प्लस P dV माइनस V dP, सॉरी प्लस तो यहाँ पर क्या होगा माइनस T डेल S माइनस S डेल T। सबको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया किसी सूक्ष्म प्रक्रिया के लिए। ऊष्मागतिकी के पहले नियम से इसका मान होगा डेल Q। कहां से? ऊष्मागतिकी का पहला नियम। और ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से इसका मान होगा T डेल S। तो ये मान यहां पर रखने पर हमें मिल जाएगा डेल G इक्वल्स टू T डेल S प्लस V dP माइनस T डेल S माइनस S डेल T। कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा डेल G इक्वल्स टू V डेल P माइनस S डेल T। इक्वेशन नंबर 4। तो यहां हम देखें तो गिब्स फ्री एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। गिब्स फ्री एनर्जी दाब और ताप का फलन है। तो इन दोनों वेरिएबल्स को, इन दोनों चर को हम स्वतंत्र चर ले लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लेंगे, और रिमेनिंग 2 वॉल्यूम और एंट्रोपी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को स्वतंत्र मानते हुए पहले इक्वेशन 4 को कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर P के सापेक्ष अवकलित करने पर तो लिख सकते हैं डेल G अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू, इसका मान तो बना जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल T का मान 0, तो हमारे पास यह। इसी प्रकार इक्वेशन 4 को हम पुनः अवकलित करेंगे, लेकिन अब किस पे करेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर पर T के सापेक्ष अवकलित करने पर तो हमारे पास आ जाएगा डेल G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू, ये वाली टर्म 0, डेल P चेंज इन प्रेशर 0, ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस S। इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 को कांस्टेंट प्रेशर पर T के सापेक्ष अवकलित करने पर इक्वेशन 5 से हम क्या करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर पर T के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो पहले इक्वेशन क्या बने? डेल G अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम इसको करेंगे टेम्परेचर के सापेक्ष नियत दाब पर अवकलित करने पर डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन नंबर 7। इसी तरह से इक्वेशन 6 से हम क्या करेंगे? इस सारी इक्वेशन को कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा डेल G अपॉन डेल T जो कि पहले से। अब इसको हम प्रेशर के सापेक्ष कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इक्वेशन 8 जैसा हम पहले करते आए, चूंकि गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल है, ऊष्मागतिकीय विभव है, और ऊष्मागतिकीय विभव जो होते हैं वो परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। अतः
इक्वेशंस 7 और 8 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड में बराबर होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस डेल S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चारों थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन प्राप्त हुआ। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये कहलाती है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, जो कि हमने गिब्स फ्री एनर्जी से प्राप्त की। तो इस तरह से हमने मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस जो है वो हमने थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से प्राप्त कर ली, व्युत्पन्न की है। इन इक्वेशंस को हम संक्षेप में लिखेंगे। पहली इक्वेशन डेल T अपॉन डेल V एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू डेल P अपॉन डेल S एट कांस्टेंट वॉल्यूम विथ नेगेटिव साइन। इसको इधर लिख लेते हो। ये मैक्सवेल की पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन डेल S अपॉन डेल V at constant temperature equals to del P upon del T at constant volume। तीसरी इक्वेशन del T upon del P at constant entropy equals to del V upon del S at constant pressure। और फोर्थ इक्वेशन del V upon del T at constant pressure equals to del S upon del P at constant temperature with negative sign। ये हमारी है पहली इक्वेशन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये इक्वेशंस जो है वो हमें याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में काफी जगह इनका उपयोग होगा। हम इन इक्वेशंस को बार बार काम में लेंगे, तो इक्वेशंस जो हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशन का टॉपिक जो है खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस की एप्लीकेशन। इन इक्वेशंस का उपयोग क्या है, कहाँ इनको हम यूज करेंगे। थैंक यू।